नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश तिवारी आपका रत्नेश जेन्स में एक बार फिर आज स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बहुत ही रोचक जानकारी देने आया हूं। राहु देवता द्वारा बनने वाले पत्रिका में जो योग होते हैं उनसे व्यक्ति को क्या लाभ होता है, क्या हानि होती है और उनका क्या निराकरण होता है। इस संबंध में एक श्रृंखला बनाने जा रहा हूं जो कि 7 भागों में होगी। हर श्रृंखला में आपको राहु देवता से बनने वाले योग के बारे में कुछ रोचक जानकारियां प्राप्त होंगी। आज मैं आपसे राहु देवता और गुरु देवता द्वारा पत्रिका में बनने वाले योग को गुरु चांडाल दोष कहा जाता है, उसके बारे में मैं आपसे आज चर्चा कर रहा हूं। जिस भी जातक की पत्रिका में अगर गुरु चांडाल दोष बनता है तो उस स्थिति में यह देखा गया है कि जातक को शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उसकी अगर मानसिक स्थिति को भी देखा जाए तो उसके निर्णय हमेशा उस पर लिए गए भारी पड़ते हैं। इसके बाद अगर गुरु चांडाल दोष का सबसे बड़ा दोष देखा जाए तो उस स्थिति में जातक को पूरी जिंदगी हमेशा देखा गया है कि धन का अभाव रहता है। तो ये तो गुरु चांडाल से संबंधित दोष थे। अब हम आते हैं इसके निराकरण पे। अगर किसी की भी पत्रिका में गुरु चांडाल दोष बन रहा हो तो सबसे पहले योग्य किसी भी कर्मकांडी विद्वान द्वारा इसका निराकरण कराया जाए। अगर मान लो हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, हम निराकरण नहीं कर सकते, तो उस स्थिति में गुरुदेव के मंत्रों का जप करके और उसका दशवांश हिस्सा हवन करके हम स्वयं भी इसका निराकरण कर सकते हैं। इसी प्रकार राहु देवता के मंत्रों का जप करके और उस जपे गए मंत्रों का दशवांश हिस्सा हवन करके भी हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। साथ ही हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि पीली वस्तुओं का दान करें, राहु से संबंधित चीज़ों का दान करें, क्योंकि दान करने से जो भी क्रूर ग्रह होते हैं उनके हमें परिणाम गलत नहीं मिलते और हमें उनके सही परिणाम मिलना चालू हो जाते हैं। तो आपको मेरी जानकारी कैसी लगी, इसे आप लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।